गुड इवनिंग, जय माता दी। नीरू के व्लॉग में मेरी यूट्यूब वाली फैमिली का दिल से वेलकम है। सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस फुल वॉच कर रहे हो, इसके लिए थैंक यू। और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा कि मेरी जो वीडियोस है वो आगे तक जाए। इतना सपोर्ट आप मेरे लिए प्लीज़ करो। और जो न्यू यूट्यूबर आ रहे हैं ना, प्लीज़ वो भी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियोस मेरी देखते रहिएगा और फुल वॉच करिएगा। तो जैसे कि मैं आप लोगों को अपनी स्टोरीज बता रही थी कि मैं दोबारा जब मेरा रिंग मैं सेट करवाई थी और अमृतसर आ गई थी, और उसके बाद मुझे दोबारा फिर से जाना था, मतलब कि विशाखापट्टनम, क्योंकि 9 मंथ हो जाएंगे मेरे रिंग को, तो इसलिए हमने दोबारा विशाखापट्टनम जाना था। और वहाँ पे मेरे साथ दोबारा क्या हुआ तो वही चीज़ें आपको मैं अभी बताती हूँ। तो जैसे कि हम दोबारा मतलब कि विशाखापट्टनम गए, क्योंकि रिंग उतारना था, डॉक्टर ने 9 महीने हो गए थे मेरे रिंग के। तो जैसे हम उधर पहुँचे तो डॉक्टर ने फिर से दोबारा बोला कि अभी इसका रिंग उतारना पड़ेगा, तो अभी इसका दोबारा होगा ऑपरेशन। और जैसे कि डॉक्टर ने दोबारा नाम ऑपरेशन का लिया, मैं फिर से डर गई और मैं फिर से रोने लगी। मैंने बोला कि कितनी बार ऑपरेशन करेंगे, मेरा मतलब बार 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 मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं और ऑपरेशन कर देते हैं, ऑपरेशन थिएटर ले जाते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी मैं, क्योंकि इतना ज़्यादा दर्द होता था। तो इंसान सोचता ही है ना कि मतलब बार बार ये चीज़ें करना। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि आप फिर दोबारा मतलब ऑपरेशन करोगे, रिंग ऐसे नहीं उतर सकता। तो डॉक्टर हंसने लगा और बोलने लगा मुझे कि बेटा, जैसे कि हमने ऑपरेशन करके तुम्हारा रिंग डाला है ना, तो ऑपरेशन करके ही रिंग को उतारेंगे, ऐसे रिंग थोड़ी ना उतरेगा। तो फिर मैं भी मतलब हंस के डॉक्टर को बोली कि आप फिर से ऑपरेशन करोगे। तो डॉक्टर बोले कि हाँ, हम तुम्हारा ऑपरेशन फिर से करेंगे। मैंने बोला मुझे फिर पेन होगा। तो डॉक्टर बोला आप तो बहुत ज़्यादा ब्रेव लड़की हो, तो क्या हो गया आपका फिर से ऑपरेशन करेंगे, आप वैसे भी बहादुर हो बहुत ज़्यादा। मैंने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा ही बहादुर हूँ, इतना पेन होता है, अब क्या बताऊँ आपको। तो उसके बाद जैसे कि अगले दिन डॉक्टर ने मेरा ऑपरेशन करना था, और वो मुझे बोले कि आज ऐसा करो, आज ना अच्छे से खाना वाना खा लेना। तो मैंने बोला खाना कैसे खाऊंगी मैं, आपने तो मुझे पहले ही डरा दिया कि तुम्हारा रिंग उतारेंगे तो ऑपरेशन करेंगे। खाना वाना तो मैं खा ही नहीं सकती, क्योंकि मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा कि फिर से मेरा ऑपरेशन होगा, फिर से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो उस दिन मेरा तो बिल्कुल भी, मैं कह रही थी, मन ही नहीं थे खाने का। तो फिर अगले दिन जब ऑपरेशन था मेरा, तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि रात को कुछ नहीं खाना है, क्योंकि ऑपरेशन करना होता है खाली पेट, जो भी है पता नहीं, मुझे पता। तो जब भी मेरा ऑपरेशन होता था खाली पेट ही होता था। तो फिर 12 साढ़े 12 बजे वो मुझे ऑपरेशन थिएटर ले गए। और जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर देखती थी ना, तो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते थे ना, वो मेरी मतलब मेरे फेस देख के हंसने लगते थे कि इसके साथ बहुत बार हो चुका, बहुत बार हम इससे ना ऑपरेशन थिएटर में ले आए हैं। और मेरा रोने वाला मुंह बना होता था। और फिर वो ना जब इतना बड़ा इंजेक्शन लेके आते थे ना मेरे पास में, तो वो बोलते थे आप ना अपना फेस जो है ना उस साइड कर लो। तो फिर मैं उस साइड कर लेती थी, और पता नहीं वो कब मुझे ना इंजेक्शन दे देते थे, मुझे होश बिल्कुल नहीं होता था। और फिर जब मैं उठी थी ना, तो उठ के देखा कि मेरे पैर में प्लास्टर लगा हुआ है और रिंग नहीं है। और मैं मतलब भी बेहोशी में ही मम्मी से बोल रही थी अपनी कि मम्मी मेरा ऑपरेशन हो गया है, रिंग उतार दिया है। तो मम्मी बोले हाँ, तेरा ऑपरेशन भी हो गया है, रिंग भी उतार दिया है, तेरे को रूम में भी ले आए हैं। तो उसके बाद मतलब जब मेरे को होश आती थी ना, वही कोई 1 घंटे बाद मुझे होश आती थी पूरे तरीके से। मुझे 1 घंटा लग जाता था होश आने में, क्योंकि इंजेक्शन उन्होंने ऐसा दिया होता था कि इंसान पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है। और उसके बाद जब मुझे पूरी तरीके से होश आई, मुझे पता चला कि अभी रिंग नहीं है, अभी प्लास्टर है। मगर प्लास्टर में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो फिर जब प्लास्टर मेरा मतलब पैर में उन्होंने लगा दिया था, पूरा पैर कवर करा था और मेरी इतनी टांग कवर करी थी। और उस टाइम गर्मी भी बहुत होती है, जून जुलाई वाला मंथ था और इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और वैसे विशाखापट्टनम में ठंड नहीं होती है, वहाँ पे तो वैसे गर्मी ही होती है। तो मेरा प्लास्टर जब उन्होंने लगा दिया था, तो फिर मैंने देखा प्लास्टर लग गया है, रिंग नहीं है मेरे पैर में। और मैं खुश भी थी कि चलो इतना भारा इतना बड़ा रिंग होता है तो वो कम से कम मेरे पैर से उतर चुका है। तो उसके बाद फिर प्लास्टर मेरे उन्होंने फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको 6 मंथ अभी प्लास्टर पैर में लगेगा, उसके बाद प्लास्टर मतलब कि प्लास्टर उतारेंगे हम। तो
तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी 6 मंथ तो प्लस्तर लगेगा। तो उस प्लस्तर में हमें उन्होंने बोला था कि आपको एक्सरसाइज करना है और वो प्लस्तर में आपको चलना है। और मैं बोली कि प्लस्तर में कैसे चलूँगी मैं, मतलब कि मेरे को सपोर्ट चाहिए, मैं सपोर्ट कैसे लूँगी। तो डॉक्टर बोला कि जैसे कि हमने आपका जो टांग है वो पूरी प्लस्टर में कवर कर दिया है, तो आप इसमें हाथ छोड़ के चल सकते हो, क्योंकि वो पूरा जो आपका टांग है ऐसे पैक हो चुका है, बंद हो चुका है, तो आप उसमें चल सकते हो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हमें मतलब डॉक्टर ने बोला था कि आप 10 दिन यहाँ पे रुकना। तो 10 दिन फिर हम हॉस्पिटल में मैं और मम्मी रुके थे, क्योंकि उन्होंने मुझे वहाँ पे चला के देखना था कि मैं कैसे चलती हूँ, प्लास्टर में अच्छे से मैं चल रही हूँ या नहीं चल रही हूँ। पहले तो मैं नहीं चल पाई थी। फिर उधर क्या होता है ना, वो एक्सरसाइज में वो रेलिंग वाली बनी होती है, इस 2 साइड पे रेलिंग होती है, तो पकड़ पकड़ के चल लेते हैं। तो फिर मैं उसको पकड़ के चल लेती थी वहाँ पे। तो मगर उन्होंने बोला था आपको हाथ छोड़ के भी चलना है। तो मैंने कहा चलो वो तो बार की बात है, पहले मैं ऐसे ही चल के देखूंगी। और प्लस्तर में तो सच बताऊं तो प्लस्तर में मैं थोड़ा हाथ छोड़ के भी चल रही थी, क्योंकि पूरी टांग ऐसे कवर हो चुकी थी प्लस्तर में, और उसमें मतलब कि वेट भी लगता था, मेरे पैर में भी वेट है। और उसके बाद फिर मैं प्लस्तर में भी चलने लगी थी। और फिर हम ना 10 दिन रुक के फिर आ गए थे हम अमृतसर। और फिर जब हम अमृतसर में आ गए थे अपने घर पे, तो घर पे आए तो फिर अपना हर मंथ हमने एक्सरा करके डॉक्टर को भेजना था, क्योंकि उन्होंने देखना था कि मतलब कि प्लास्टर सही से मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी। कहीं उनको लग रहा था कि जो प्लास्टर में मेरी टांग है वो कहीं ख़राब ना हो और ना ख़राब हो जाए, क्योंकि रिंग में आपको मैंने बताया था कि मेरी टांग गल चुकी थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इसीलिए हर मंथ मतलब कि हम उनको एक्स्ट्रा भेजते थे, तो वो वही वहाँ से देख के हमें बताते थे कि नहीं सही चल रहा है, कुछ ऐसा ख़राब नहीं हुआ है। तो ऐसे ही फिर 6 मंथ मैंने गुजारने थे बहुत मुश्किल से, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी। और प्लास्टर में तो सच बताऊँ इतनी ज़्यादा मुझे खारिश होती थी ना, बहुत ही ज़्यादा। कभी जो भी मेरे हाथ में आता था ना, वो मैं अपने प्लस्तर में घुसा देती थी जैसे कि कोई झाड़ू लिया ना, झाड़ू का वो अगला तीला होता है, तो वो उसको लेके ना मैं ऐसे प्लस्तर में घुसा के अपने आप को खारिश करती थी। और हाथ तो जा ही नहीं सकता था फुल, तो कोई भी चीज़ आती थी मैं सिर्फ और सिर्फ मुझे खारिश होती थी, क्योंकि बहुत ही प्लस्तर में भी मुश्किल होती है। कई इंसान बोलते हैं ना प्लस्तर में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, मगर अगर आप गर्मी में करवाओ या फिर आप सर्दी में भी करवाओ, आपको प्लस्तर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मुझे भी उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और मैंने क्या करा है, मैंने सच बताऊँ तो मैंने आधा जो अपना प्लस्तर था ना, आधा मैंने कट कर दिया था वहाँ से। तो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि इतना ज़्यादा घुटन हो रही थी, और मैं खारिश करती थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी मुझे। तो फिर मम्मी ने ना डॉक्टर को बोला कि इसने तो थोड़ा सा अपना प्लास्टर को कट कर दिया है, क्योंकि इसको खारिश हो रही है, ये बोली है मुझे प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर बोला कोई बात नहीं, ये प्लास्टर में ऐसे हो जाता है क्योंकि आपके उधर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, और जून जुलाई का मंथ है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि मेरे प्लस्तर में पसीना बहुत आ जाता था। उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता था कि मुझे खारिश हो रहा है, कहीं मेरा जो प्लस्टर है उसमें फिर से मेरी टांग ना गल जाए। मुझे ये प्रॉब्लम होता था, क्योंकि पहले ही रिंग में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो चुकी थी। इस वजह से मैं यही सोच रही थी, और मैं मम्मी को बोलती थी आप डॉक्टर से पूछते जाओ, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जाए। तो डॉक्टर वही बोल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, मतलब अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बेटी को बोल रहे आप मत डरे। तो मगर डरना तो था ही, क्योंकि मेरे साथ एक चीज़ ये पहले हो चुकी थी, रिंग फंसने की वजह से मेरी पूरी टांग गल चुकी थी, और बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो चुकी थी, और इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। और 6 मंथ प्लस्तर मैंने कैसे रखा, मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। बिल्कुल भी मैं आपको बता ही नहीं सकती कि उस टाइम मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं ये प्लास्टर पकड़ूं और ऐसे इसको फेंक दूं, बस उतार दूं, मगर उतार तो सकती नहीं थी, क्योंकि अभी देखिए इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है मेरा, और उस ऑपरेशन में अगर मैंने ये चीज़ें करी तो फिर क्या फ़ायदा। तो फिर बस कुछ नहीं करा मैंने, प्लास्टर को 6 मंथ तो गुजारना ही पड़ना था जैसे तैसे भी। तो फिर हमने वो 6 मंथ मैंने बहुत ही मुश्किल से वो जो प्लास्टर था ना अपने पैर पे सहन करा उसको। तो उसके बाद हम
दोबारा विशाखापट्टनम जाना था 6 मंथ के बाद। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जब उन्होंने प्लास्टर उतारा था उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं, वो बताऊंगी मैं आपको अगले व्लॉग में। और यहाँ पे मैं आपको अपना जो रिंग वाली फ़ोटो है ना, यहाँ पे मैं थंबल में आज दिखा रही हूँ कि मेरे रिंग कैसे चढ़ा था, मगर वो फ़ोटोज़ मेरी बहुत पुरानी हैं, तो आप लोग देख लेना। थंबल में आज वो ही फ़ोटो लगाने जा रही हूँ। उस पर मेरा ऐसा मतलब ऐसा हाल हो चुका था, मैं इतनी पतली और ऐसी हो चुकी थी कि सभी ऐसे बोले थे कि इसको कुछ हो जाएगा, ये बचेगी नहीं। तो आप लोग वो फ़ोटो ज़रूर देखिएगा, थंबल में आज मैं वही फ़ोटो लगाऊंगी। तो अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी कि प्लास्टर उतरने के बाद मैं चल पाई या नहीं चल पाई, वो बताऊंगी आपको अपने अगले व्लॉग में। चलिए मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स।